शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। ओम शांति। शांति की शक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे राजयोग मेडिटेशन का तीसरा पाठ। पहले जो दो पाठ है उसमें हमने आत्मा के बारे में जाना कि हमारे जीवन के अंदर मैं कहने वाली शक्ति वो कौन। तो हमने देखा है कि जब हमारे में आत्मविश्वास जागृत हो जाता है और हम अपने आप को आत्मा निश्चय करते हैं तो आत्मा का गुणधर्म ही शांति है। जब हमको ये पता चल जाता है कि आत्मा ही अविनाशी है और भगवत गीता में परमात्मा ने कहा है कि जो आत्मा है इसको न तो शस्त्र काट सकता है, न जल भिगो सकता है, न वायु इसको सुखा सकती है, न अग्नि इसको जला सकती है। तो आत्मा ये अजर अमर अविनाशी है। जिस प्रकार हम पुराना वस्त्र छोड़ते हैं उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जब हमारी बुद्धि में ये बैठ जाता है कि मैं तो अविनाशी हूँ तो हमारे जीवन से मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। भय जो है ये हमारे को अशांत करता है, भय हमारे शरीर को कमज़ोर करता है। तो आत्मा का ज्ञान हमारे अंदर निर्भयता के गुण का विकास करता है। और जब हमको ये पता चल जाता है कि आत्मा का गुणधर्म ही शांति है तो हम शांति में रहने का अभ्यास करते हैं। शांति को बाहर ढूंढने के बजाय शरीर के लिए जैसे हम साधन अपनाते हैं तो कुछ समय हम आत्मा की साधना करते हैं। इस देह और देह की दुनिया को भूलकर जब हम अपने को आत्मा निश्चय करते हैं और ये अपने आप को कमांड देते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अब इस शरीर के अंदर तो हमने देखा कि आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, परंतु शरीर से निकलने के बाद में आत्मा कहाँ जाती है? तो सामान्यतः ये कहा जाता है कि भाई ऊपर गया, कोई मर गया तो ऊपर गया। अब ऊपर माना कहाँ? हमने ये सुना है और पढ़ा है कि दुनिया एक मुसाफिर खाना है, एक दिन आना है और एक दिन जाना है। मुसाफिर खाने का अर्थ धर्मशाला है। अगर ये दुनिया मुसाफिर खाना है तो फिर हमारा रहने का ठिकाना कौन सा है? तो कहते हैं कि भाई पंछी उड़ गया, तो शरीर ये पिंजरा है और आत्मा रूपी पंछी है। अभी जो आत्मा है शरीर से बाहर कहाँ जाती है? तो ऊपर माना कहाँ? तो हमने एक शब्द सुना है परमात्मा के बारे में कि परमात्मा ये त्रिलोकीनाथ है। तो त्रिलोकीनाथ शब्द सिद्ध करता है कि परमात्मा ये तीन लोकों का स्वामी है। अब वो तीन लोग कौन से हैं? तो फिर परमात्मा ने उसके बारे में रहस्य उद्घाटन किया है कि ये जो दुनिया है जिसको हम कहते हैं रंगमंच, भाई यहाँ पर हम सभी अपना अपना रोल बजा रहे हैं। दुनिया ये नाटक है, हम यहाँ पर कलाकार हैं। तो ये स्टेज है, यहाँ पर आवाज़ की दुनिया है। तो आप देखो कि यहाँ आवाज़ है। सिनेमा टॉकीज़ कहते हैं, टॉक माना आवाज़। इसके पहले जो सिनेमा आते थे उसको कहते थे मूवी, माना उसमें आवाज़ नहीं रहते थे, केवल इशारा रहता था। ऐसी ये संसार जो है इसमें तीन लोक हैं। आप देखो कि यहाँ दिखा है कि ये ब्रह्मांड है, ये साकार मनुष्य लोक, ऊपर नीला आसमान है, इसके ऊपर है सूक्ष्म लोक और इसके ऊपर की जो दुनिया है इसको कहते हैं परलोक। ये परलोक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये परे ते परे है, सूर्य चांद से भी परे एक ऐसी दुनिया कि जहाँ पर शांति है। और इसको अनेक नामों से पुकारा जाता है। कोई इसको परम धाम कहते हैं, कोई निर्वाण धाम कहते हैं, कोई शांति धाम कहते हैं, कोई मुक्ति धाम कहते हैं। तो हम सभी आत्माएं यहाँ पर निवास स्थान करती है। अभी आप देखो कि यहाँ हम सभी आत्माएं ज्योति के रूप में, अब यहाँ हम ये नहीं देख सकते कि पुरुष कौन है, स्त्री कौन है, भाई ये कौन से जाति का है। सभी आत्मा एक सरीकी है। तो
अब आप देखो कि जैसे शरीरधारी होता है तो शरीरधारी के माँ बाप शरीरधारी रहेंगे, पक्षी जो है उनके माँ बाप पक्षी रहेंगे, जानवर है जानवर के माता पिता जानवर रहेंगे। ऐसे ही आत्मा जो ज्योति स्वरूप है, आत्मा का जो पिता है परमात्मा, वो भी ज्योति स्वरूप है और वो परम धाम का रहने वाला है, इसलिए हम उसको परमात्मा कहते हैं। परम पिता कहते हैं, भाई हमको तो पिता है, फिर हम भगवान को क्यों पिता कहते हैं? तो आप देखो कि हमको दो पिता हैं, एक शरीर का पिता, दूसरा आत्मा का पिता। आत्मा का जो पिता है उसको कहते हैं परम पिता, गॉड फादर। परम आत्मा है वो भी हमारी जैसी आत्मा, लेकिन वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त है। और गीता में उन्होंने कहा है कि मनुष्यों सदृश मेरा जन्म नहीं होता है, मैं योग माया से प्रकट होता हूँ। तो परमात्मा जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप है। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि भी एक माता रहती है, एक पिता है, धरती एक है, आसमान एक है, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, महत्व एक पति और एक पत्नी का है, ऐसे परमात्मा भी एक है। और हम देखते हैं और सुनते हैं और ये हमारी भावना है, यही सुना है हमने कि सबका मालिक एक। अब सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है? सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। परंतु आप देखो कि दुनिया में अनेक प्रकार के मतभेद है, जाति भेद है, भाषा भेद है, धर्म भेद है। और 90% युद्ध जो है वो धर्म के नाम पर ही होते हैं, जबकि कहते हैं सभी है कि भगवान एक है। फिर जब परमात्मा एक है तो उसका परिचय ऐसा अलग अलग क्यों है? क्योंकि हमको ज्ञान का नेत्र नहीं है। तो परमात्मा ने कहा कि मैं दिव्य चक्षु विधाता हूँ। अर्जुन को परमात्मा ने ज्ञान का नेत्र दिया, तो ज्ञान के नेत्र से परमात्मा का उसने दर्शन किया। अन्यथा वो तो कहता था कि मैं तो आपको मित्र समझकर आपके मजाक करता था, मैंने आपको रूप को जाना ही नहीं। तो परमात्मा जो दिव्य दृष्टि विधाता है वो आकर हमको अपना परिचय देते हैं कि किस प्रकार मैं परमात्मा ज्योति स्वरूप हूँ। तो इसीलिए कहते हैं ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। इग्नोरेंस इज डार्कनेस, नॉलेज इज लाइट। जब हमारे जीवन में अज्ञान का अंधकार है तो हम परमात्मा को नहीं पहचानते। और इसीलिए आप देखो कि यह संसार में 850 के तकरीबन मनुष्य आत्मा है, उसमें 5% माना 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन परमात्मा एक है। और वो जो परमात्मा है वो देवों का भी देव है, और वो जो परमात्मा है वो आकर अपना परिचय देता है। परंतु हम आज परमात्मा के बारे में क्यों नहीं जान रहे? तो इसकी एक छोटी सी कहानी बताते हैं कि एक हाथी था। हाथी के चारों तरफ 4 अंधे खड़े थे। अब वो चारों अंधों को पूछा कि हाथी कैसा है। एक अंधा जो हाथी के पैर के पास खड़ा था, उसने हाथी के पैर को हाथ लगा के देखा और वो कहता है हाथी तो खंबे जैसा है। दूसरा अंधा जो था वो हाथी के पीठ के तरफ खड़ा था, उसने पीठ को ऐसे हाथ लगा के देखा, वो कहता है कि हाथी ये दीवार जैसा है। तीसरा अंधा जो हाथी के कान के पास में था, उसने ऐसे कान को हाथ लगाया, बोलता हाथी तो ये सूप जैसा है, अनाज साफ करने का जो सूप रहता है उसके जैसा है। चौथा अंधा जो था वो हाथी के सूंड के पास में खड़ा था, उसने हाथी की सूंड को हाथ लगा के देखा तो कहता है हाथी तो रस्से जैसा है। अब चारों आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, एक कह रहा दीवार जैसा है, दूसरा कह रहा खंबे जैसा है, तीसरा कह रहा सूप जैसा है, चौथा कह रहा रस्से जैसा है, और आपस में डिस्कस कर रहे हैं। जबकि ना तो हाथी खंबे जैसा है ना हाथी दीवार जैसा है। ऐसे परमात्मा के बारे में हमने अनेक मान्यताएं बना ली है। वास्तव में परमात्मा ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोटों में कोई जानते हैं। अब जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरा जो रूप है वो कोटों में कोई जानते हैं, और फिर वो कोई में से कोई मेरे मार्ग पर चल पाते हैं, तो हमने तो सबने अपने अपने भगवान बना लिए हैं। तो अति धर्म लाने के समय स्वयं परमात्मा धरती पर आते हैं। भगवान ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मम सृजाम्यहम, कि मैं धर्म स्थापना के लिए आता हूँ। और क्यों आता हूँ? तो वो जो परमात्मा है उसका नाम रखा है शिव। तो शिव ये संस्कृत शब्द है और शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। तो परमात्मा ये सभी का कल्याण करते हैं, इसलिए उनको शिव कहा जाता है। और वो शिव जो है वो कल्याणकारी है और उसको अब हम बाबा कहते हैं। क्यों? तो बाबा कहने से फैमिली की फीलिंग आती है, भाई वो हमारी आत्मा का पिता है और हम सभी आत्माओं का पिता एक, तो हम आपस में भाई भाई हो गए। जब हमारी बुद्धि में रहेगा कि परमात्मा एक है तो विश्व बंधुत्व जो शब्द हमने सुना है तभी सिद्ध हो सकता है। जब तक हम परमात्मा को एक नहीं मानेंगे तो आपस में भाईचारा कैसे होगा? हमने अनेक उपाय कोशिश कर लिए, हिंदी चीनी भाई भाई, फिर लड़ने लगे। वे सबका ब्लड ग्रुप एक है, फिर लड़ने लगे। आज दुनिया में रंग भेद के कारण झगड़े, भाषा भेद के कारण झगड़े हैं, जाति भेद के कारण झगड़े हैं, मतभेद के कारण झगड़े हैं। तो दुनिया में अनेक विवाद हैं। जब परमात्मा आते हैं तो संवाद स्थापित करते हैं और वो कहते कि मैं तो एक हूँ। तो वो हम सभी आत्माओं का पिता है और वो जो परमात्मा है वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है। और वो अपना परिचय देते हैं, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवम। परमात्मा ये ज्ञान है। लेकिन आज आप देखो कि दुनिया में हम जब शिव बाबा कहते हैं तो शिव बाबा हम निराकार परमात्मा के लिए कहते हैं, जिसको हमने ज्योतिर्लिंगम के रूप में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापन करके उसकी पूजा की है। और हमने देखा है कि देवी देवताओं ने उनकी पूजा किया है। रामेश्वर में रामचंद्र जी ने शिव की पूजा किया, राम का ईश्वर शिव। गोपेश्वर में श्री कृष्ण जी ने शिव की पूजा किया, तो गोपेश्वर माना कृष्ण का ईश्वर, वहाँ शिव है। देवेश्वर, सर्वेश्वर, मुक्तेश्वर, जहाँ भी ईश्वर शब्द आएगा तो आप देखो कि वहाँ शिवलिंग दिखाई देता है। और शिव को कहते हैं ज्योति, ज्योतिर्लिंग भी ज्योति का सिंबल है वो। नाथ, नाथ माना स्वामी, अमरनाथ, अमर आत्मा का स्वामी, तो वहाँ पर भी शिवलिंग है। विश्वनाथ, सारे विश्व का स्वामी, वहाँ भी शिवलिंग है। सोमनाथ, ज्ञान का स्वामी, शिवलिंग है। तो हिंदू धर्म में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, द्वारका से लेकर बंगाल तक देवताओं ने, ऋषियों ने, राजाओं ने, साधुओं ने, भक्तों ने, सबने शिव की आराधना की है। तो हिंदू धर्म में शिव ये सर्वमान्य है। और शिव के बारे में कहते कि शिव समान दाता नहीं। शिव जो है ये भोला भंडारी है। अब आप देखो मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं मानते, लेकिन उनका जो तीर्थ है मक्का, वहाँ पर भी एक प्रतिमा रखी है शिवलिंग के आकार की, उसको कहते हैं संगे अस्वद। जब वो हज की यात्रा में जाते हैं तो उसका बोसा करते हैं और ये मान्यता है कि उनके पाप मुक्त होते हैं। तो वो भी परमात्मा को नूरे इलाही कहते हैं। तो नूर का मतलब ही प्रकाश है। क्राइस्ट जो है, यीशु क्रिस्त, उसने भी कहा कि गॉड इज़ लाइट, परमात्मा ये ज्योति है, प्रकाश स्वरूप है। गुरु नानक जी, उन्होंने भी कहा कि एक ओमकार निराकार, अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, अजोनी। आप देखो कि गौतम बुद्ध जो है वो भी निराकार का ध्यान करते हैं। महावीर स्वामी ने जब देह का त्याग किया तो कहते हैं कि वो तो शिवलोक को गए। साईं बाबा ने भी क्या कहा, सबका मालिक एक। तो भगवान ने ये मैसेंजर भेजे कि लोगों को जाकर बताओ कि मैं ऊपर रहता हूँ और मैं एक हूँ। परंतु हमने क्या किया कि जो मैसेंजर है उनको ही भगवान मान लिया और अलग धर्म बना लिया और आपस में हम लड़ने लग गए, आपस में मतभेद में आ गए। फिर जब हम देखते हैं कि जब संसार में धर्म की ग्लानि हो जाती है, जब धर्म के नाम पर भेदभाव आ जाता है, तब परमात्मा स्वयं आते हैं और अनेक बाबा हो जाते हैं। जिसको देखो वहाँ बाबा ही बाबा। आज बाबा शब्द बोलते हैं तो लोगों के मन में एक भ्रम आ जाता है, भाई कोई बुद्धू बनाने वाला है, कोई जादू टोने करने वाला है। तो बाबा शब्द जो है ये पिता के लिए। तो परमात्मा हमारा पिता है, वो हमारा पिता है। और उसने गीता में कहा है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
साधुओं का भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। तो जब साधुओं का उद्धार करने के लिए भगवान को आना पड़ता है और धर्म की स्थापना के लिए, तो आज दुनिया में धर्म तो अनेक है, लेकिन ये देह के धर्म है। वास्तव में आत्मा का सत्य धर्म ये शांति है। तो आत्मा के सत्य धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा शिव इस समय धरती पर अवतरित होकर हम सभी को ये ज्ञान देते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भाई तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूँगा। अब शरण में आ माना परमात्मा के पैर में पड़ जाओ, ये नहीं। तो परमात्मा ये ज्ञान है, ज्ञान के शरण में जाओ। कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। भाई बुद्धि की शरण में अगर आप जाएंगे तो आपकी मुक्ति होंगी। ऐसे ही हम परमात्मा के ज्ञान को जीवन में धारण करेंगे तो हमारी मुक्ति होगी। तो इस समय परमात्मा आकर हम सभी को यही ज्ञान देते हैं कि तुम सभी आत्मा हो। तो गीता का पहला पाठ ही यह है कि देही अभिमानी भव, खुद को आत्मा निश्चय करो। और अंतिम पाठ है नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा। जब हम ये समझ जाते कि मैं आत्मा हूँ, मैं अकेली आई, अकेली जाने वाली हूँ, और आत्मा का तो एक पिता है, आत्मा का कोई नहीं होता है। इसलिए कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो जब आत्मा अपने आप को अकेला समझती है, अपने देह को भूलती है, देह के संबंधों को भूलती है और बुद्धि से परमात्मा के साथ जब वो जुड़ जाती हैं, उसको ही कहते हैं राजयोग। तो फिर वो परमात्मा के अंदर जो शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, वो गुण हमारे अंदर आते हैं। तो इस प्रकार ये हम सभी को इस शांति की शक्ति इस चैनल में हम जान रहे हैं कि हम आत्मा हैं, परम धाम के रहने वाले हैं। हमारा पिता जो है वो एक पिता परमात्मा शिव है। जब हम उसके साथ में जुड़ जाते हैं तो हमारे जीवन के अंदर सच्ची सुख शांति आती है और हमारे जीवन को एक लक्ष्य मिल जाता है। जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। तो भाइयों और बहनों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप इस जानकारी को अपने संबंधियों के साथ में शेयर कीजिए। ज्ञान की जो बातें हैं ये अनेकों तक पहुँचाए तो ये परमात्मा के विशाल कार्य के अंदर हमारा छोटा सा सहयोग होगा। अच्छा, ओम शांति।